रूस ने अपने पड़ोसी एस्टोनिया की हवाई सीमा में हेलीकॉप्टर उड़ाकर उसे धमकाने की कोशिश की तो मीलों दूर बैठा फ्रांस एस्टोनिया के साथ खड़ा हो गया। फ्रांस ने एस्टोनिया के साथ सरप्राइज मिलिट्री ड्रिल करके पूरी दुनिया को चौंका दिया। लेकिन सबसे बड़ा झटका रूस को लगा, क्योंकि 2 दिन पहले ही एस्टोनिया ने दावा किया था कि रूस का एक मिलिट्री हेलीकॉप्टर उसके दक्षिण पूर्वी हिस्से में घुस गया था। और एस्टोनिया के रूस पर यह गंभीर आरोप लगाने के ठीक उसी दिन फ्रांस ने अपने करीब 100 पैराट्रूपरों को एस्टोनिया की सेना के साथ ड्रिल करने के लिए वहां भेज दिया। एस्टोनिया में युद्ध अभ्यास का यह फैसला एकदम आनन फानन में लिया गया, क्योंकि कल को अगर रूस ने एस्टोनिया पर हमला किया तो वो भी एकदम अचानक ही होगा और किसी को संभलने का मौका तक नहीं मिलेगा। इसलिए जंग के बिल्कुल उन्हीं हालात को ध्यान में रखते हुए फ्रांस ने एकदम शॉर्ट नोटिस पर मिलिट्री एक्सरसाइज की। जैसे ही फ्रांस के सैनिक एस्टोनिया में तय जगह के ऊपर पहुंचे, उन्होंने सैकड़ों फीट की ऊंचाई से चलते विमान से एक के बाद एक छलांग लगा दी और आसमान में पैराशूट ही पैराशूट नजर आने लगे। जमीन को छूते ही फ्रांस के जवानों ने एस्टोनिया के सैनिकों के साथ नक्शे पर एक एक लोकेशन मार्क करके रणनीति बनानी शुरू कर दी, ताकि अगर रूस एस्टोनिया पर हमला करे तो उससे तुरंत निपटा जा सके। यूक्रेन ही रूस का इकलौता टारगेट नहीं है, बल्कि रूस के कई पड़ोसी पुतिन के निशाने पर हैं। इनमें एस्टोनिया, लात्विया और लिथुआनिया पुतिन की हिट लिस्ट में टॉप पर है। और एस्टोनिया ने जो दावा किया वो रूस के यूक्रेन पर हमला करने के बाद रूस के कई पड़ोसी देश कर चुके हैं। फिनलैंड भी आरोप लगा चुका है कि रूस ने उसकी हवाई सीमा का उल्लंघन किया। और यूक्रेन की जंग की शुरुआत में 2 मार्च को ही रूस ने अपने जो 4 सुखोई विमान स्वीडन के गॉटलैंड आइलैंड के पास उड़ाए थे, उनमें 2 विमानों में तो परमाणु हथियार तक थे। और तो और रूस डेनमार्क की हवाई सीमा में भी अपने विमान दाखिल करा चुका है। लेकिन जब रूस ने धमकाने का बिल्कुल वही तरीका एस्टोनिया के साथ अपनाया तो फ्रांस उसका साथ देने के लिए उतर गया। क्योंकि फ्रांस और एस्टोनिया दोनों ही देश नेटो के सदस्य हैं। और फ्रांस की ये ड्रिल इसलिए भी अहम है क्योंकि रूस और यूक्रेन की जंग के बाद से फ्रांस काफी वक्त से सीन से गायब था, लेकिन अब वो फिर एक्शन में नजर आया।